अच्छा, एक छोटी सी मुझे बात बताइए आप दिव्या जी, कि क्या हमारे कहने पे, पाकिस्तान के कहने पे हिंदुस्तान उसको सीमा को पाकिस्तान के हवाले कर देगा? कभी भी नहीं करेगा। एक छोटी सी मैं आपको ये टेक्निकलिटी मैं समझा देता हूँ। जब तक आप अपनी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपके ही मुल्क के अंदर ये कानून है कि कोई भी इस तरह किसी भी मुल्क से अगर गैर कानूनी तौर से एंटर होता है, सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उस मुल्क के कानून के मुताबिक या तो उसको डिपोर्ट किया जाता है या उसको सजा दी जाती है। जो डेपोर्टेशन के कानून होता है ना, जब डिपोर्ट करते हैं आप किसी को, तो डिपोर्ट करने के लिए आपको जिस कंट्री का कोई बंदा होता है ना, लाइक जैसे हिंदुस्तानी है, वो कनाडा में या यूके में पकड़ा जाता है, तो इसको डिपोर्ट करने के लिए आपकी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को उनके साथ कोई डीलिंग या कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वो जिस कंट्री में बंदा पकड़ा जाता है उस कंट्री के कानून के ऊपर ये मुनहसर होता है कि वो उसके साथ क्या सलूक करता है। हम आपको ये कह रहे हैं कि सीमा आपके पास है जी, आप उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, करें, हमें कोई एतराज नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद उसको जेल में डालते हैं, डाल दें, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि उसने गैर कानूनी काम किया है, उसको नहीं करना चाहिए था। अब तीसरी बात ये है कि अगर आप उसको डिपोर्ट करते हैं तो बिस्मिल्लाह, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान ही आएगी। मैं उसकी आपको ये बता देता हूँ कि अपने तौर पे देखिए, जैसे आपने कहा ना कि हमारा कोई व्यक्ति जो है वो बाहर जाता है तो हुकूमत जो है वो अपने तौर पे पता करती है। मैं आपको चले आज पहली दफा ये बता देता हूँ कि शायद मेरे से पहले किसी ने डिस्क्लोज ना किया हो, हमारे पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज के अदारे हैं, वो अपने तौर पे अपनी तफ्तीश, अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुके हैं। वो उन्होंने मुकम्मल करके एक जामिया तौर पे रिपोर्ट बना के उन्होंने हुकूमत को दे दी हुई है, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री में और प्राइम मिनिस्टर को इस वाक़े का इल्म भी है और वो इसकी मुकम्मल रिपोर्ट उनकी टेबल पर मौजूद है कि ये औरत कहाँ की रेजिडेंस थी। मैंने आरजू काज़मी जी से बात की है। तमाम लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि महिलाओं को लेके बड़ी बहुत ही सिक्योरिटी का जो है बड़ा मसला है पाकिस्तान में। वहां पे डांसर को जो है सही निगाहों से नहीं देखा जाता। उन्होंने ये तक कहा कि एयर होस्टेस हो, उनको अभी तक वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो महिलाओं को लेकर एक अभी भी बहुत सीरियस इशू है आपके मुल्क में। नहीं दिव्या जी, इसके मैं आपको दो जवाब दूंगा। पहला जवाब तो ये है कि जिन मैडम का आपने जिक्र किया मेरे सामने, आरजू काज़मी, वो तो मैं अगर मेरी राय पूछते हैं तो मैं तो उनको पाकिस्तानी समझता ही नहीं। सबसे पहली बात हुई है क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो शख्स जो अपने मुल्क से बाहर रहकर अपने ही मुल्क के खिलाफ बोलता है, फिर वो तो उससे बड़ा तो कोई ट्रेटर हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। दूसरी क्वेश्चन आपने ये कहा कि पाकिस्तान में महिलाओं को सिक्योरिटी खदशात हैं, उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। एग्जाम्पल्स आपने ये दे दी। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, बिकॉज यू आर अ फीमेल जर्नलिस्ट और आप भी एक खातून हैं, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है कि किसी खातून को नंगा करके उसकी वीडियोस बनाई जाएं और उसको देखिए जी नहीं राना जी, अभी पाकिस्तान में जो क्राइम हुआ है उसका जी नहीं जो क्राइम हुआ है उस पे कार्रवाई चल रही है और वो बिल्कुल किसी भी मायने में, इंसानियत के मायने में, किसी कानून के मायने में बिल्कुल सही। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब हम औरत की इज्जत और औरत की किरदार की बात करते हैं ना, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम फलां औरत की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ उस पे रहे। आपने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान में औरत को ऐसा राना जी, आप एक बात समझिए, एक होता है जी नहीं, आप मैंने एक एग्जाम्पल दी, जिसकी मैंने एक एग्जाम्पल दी, मैंने ये कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा जी। एक छोटी सी गुजारिश ये है कि जैसे आपने ये कहा कि पाकिस्तान में उसको जान का खतरा है, मुझसे आपने ये क्वेश्चन किया कि क्या आप उसकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या सीमा के खानदान के किसी इमीडिएट फर्द की तरफ से उसको जान से मारने की धमकी आई है? आप ये बताइए। नहीं आई है। इसका जवाब इनकार है। ना उसके शोहर की तरफ से, ना उसकी फैमिली की तरफ से, ना उसकी बहनों की तरफ से, ना उसके भाई की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट मीडिया पे या आगे पीछे नहीं है कि सीमा अगर हमारे पास वापस आई तो हम उसको जान से मार दें। मैंने जैसे अपनी बात आपके सामने रखी है, मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया ना कि देखें कोई भी शख्स है, मैं हूं ना, मेरा कोई फैमिली मेंबर है, अगर वो बाहर कहीं चला गया है, अगर उसने कुछ भी कर लिया है तो सबसे पहला उसका जिम्मेदार तो मैं हूं ना, क्योंकि मैं उसका फर्स्ट इमीडिएट फैमिली मेंबर हूं। उसके साथ क्या होगा वो मैं फैसला करूंगा। तो क्या सीमा की इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की तरफ से उसको कोई थ्रेट्स हैं? जवाब है नहीं।
उसका खामद आज भी ये वीडियो मैसेजेस पे ये अपीलें करता आपकी गवर्नमेंट से, ये अपीलें करता फिर रहा नहीं, है बिल्कुल कि मेरे इस बच्चों बात से मैं आपकी पूरी तरीके से अग्री करती हूँ, लेकिन सिर्फ खतरा परिवार से नहीं हो सकता ना। जिस मुल्क में रहती हैं, जिस शहर में रहती हैं, जिस कानून के अंतर्गत वो पलती बढ़ती आई हैं, उन लोगों की तरफ से ये बात आ रही है, ये भी तो गंभीरता का विषय है ना। परिवार तो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में मरने मारने की धमकी देता है। मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, क्या किसी कानूनी अदारे की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है? क्या पुलिस ने ये कहा कि जी नहीं, लेकिन आप पत्रकारों को तो गंभीरता से लेते हैं। अगर कोई पत्रकार ये कह रहा है तो मैं उस बात पे सवाल करती हूँ। नहीं, वो पता नहीं, मुझे नहीं फिर इल्म कि आपकी बात, ये वाली बात कौन से पत्रकार से हुई है। देखिए, ये जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि शी इज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जब 18 साल का हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब 18 साल की एज हो जाती है तो उस वक्त चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, वो अपने फैसले लेने में आजाद है। अब यहाँ पे ये एक सबसे पहले तो जो चौंका देने वाली बात है कि व्हेन शी वाज इन पाकिस्तान एंड जब वो भारत गई तो शी वाज अ मुस्लिम लेडी, मतलब वो मुसलमान थी। वहां पे उसने अपना मजहब तक चेंज कर दिया, वो हिंदू मजहब उसने अपना लिया। सचिन के साथ शादी करने के चक्कर में या शादी करने के बाद उसने जब भी ये किया, तो सबसे पहली बात चौंका देने वाली तो ये है कि उसने इस शादी के चक्कर में, इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में, या जो भी ये ड्रामा एक उसने रचाया हुआ है, उसके चक्कर में उसने अपना मजहब छोड़ दिया। ठीक है। और उसके बाद देखें, हमें सीमा से गर्ज नहीं है। मैं पिछले कोई इस टॉपिक पे पहले तो मैं बात ही नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि आप जैसे कुछ हमारे बहुत प्यारे दोस्त होते हैं जो हमें इनवाइट जब करते हैं तो फिर हमारी भी मजबूरी होती है, हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जब बात करते हैं तो हमें सीमा की, मैं अगर अपनी जात की बात करूं, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है, वो आप उसके साथ जो मर्जी करें। हमें इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो फिक्र है, वो उन 4 बच्चों की है जिनको ये नहीं पता कि उनके साथ क्या हो चुका है, जिनको ये नहीं पता कि उनकी माँ जो है वो अपने आशिकी माशूकी के चक्कर में उनके मुस्तकबिल के साथ खेल। देखिए राणा जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। मैं मानती हूँ कि जो आपकी फिक्र है 4 बच्चों के लिए, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके मुल्क के बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, लेकिन सीमा भी पाकिस्तान की है ना, ये बात तो आप मानते हैं। तो इस तरीके से उसकी एक अपनी अभिव्यक्ति है, वो जिससे प्यार करें या आना चाहें, वो गलत तरीके से आई है, ये अपने आप में एक दूसरा मसला है। लेकिन क्योंकि आप ही ने कहा कि पाकिस्तान में अधिकार है लोगों को वो जैसा करना चाहें, जिससे प्यार करना चाहें, तो जाहिर सी बात है मजहब भी अगर वो बदलना चाहें अपने होने वाले पति के लिए या जिसको वो प्यार करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कोई आपत्ति होनी चाहिए। नहीं, देखें, यहाँ पे दूसरा कोई मजहब, कोई इंसान है, कोई भी किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली इस्लाम की बात करते हैं ना, मुस्लिम मजहब की बात करते हैं, तो इस्लाम में ये इजाजत, हमारे शरई तौर पे ये इजाजत बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मुसलमान उठ के तो वो अपना मजहब जो है वो चेंज करके कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर ले। क्यों? क्योंकि हमारी शरीयत के मुताबिक, हमारे दीन और ईमान के मुताबिक इस्लाम आखिरी मजहब है। ये जितने भी बाकी मज़ाहब हैं वो इस्लाम से पहले के हैं। तो ये जो आखिरी और सबसे बड़ा मजहब इस्लाम इस वक्त मौजूद है, जो वो मुस्लिम थी, तो शरई तौर पे उसने ना सिर्फ, देखिए, एक मुल्क की बातें तो एक अलग रह गई, एक उसकी अपनी मर्जी एक सेपरेट एक चीज पे रह गई, लेकिन एक औरत, कोई भी औरत है या मर्द है, हमारी शरीयत ये उसको इजाजत, हमारी शरअ उसको नहीं देती कि वो अपना मजहब इस्लाम खास तौर पे छोड़ के तो वो किसी दूसरे मजहब को इख्तियार कर ले। इसकी आजादी हमारे ना तो कानून में है, ना आइन में है, और ना हमारी शरीयत में है, जिसके हम फॉलोअर्स हैं। तो ये तीनों चीजों को उसने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद वो आपके उस हिंदुस्तान में दाखिल हो गई। अब वो प्यार मोहब्बत में गई है, वो जिस तरह मर्जी भी गई है, वो उसका अपना फेल है। मैंने जैसे गुजारिश की कि हाँ, हमारे लिए वो टेंशन की बात होती अगर वो यहाँ पे कोई सरकारी ओहदेदार होती। जैसे हिंदुस्तानी मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो आईएसआई की एजेंट है, हाँ, हमारे लिए टेंशन की बात होती अगर वो आईएसआई की एजेंट होती। हमारे लिए ये टेंशन की बात होती अगर वो पाकिस्तान के कोई राज वहां पे कहीं पे जाके किसी एजेंसियों को दे रही है। लेकिन वो एक आम सिटीजन है, एक आम सिटीजन है, जो एक औरत है ना, एक आम कॉमन ह्यूमन बीइंग है। तो उसकी, ठीक है, उसकी मर्जी है, वो चली गई है, आपके मुल्क में है, गैर कानूनी तौर पे वो दाखिल हुई है, आपकी एटीएस उसे इंक्वायरी कर रही है। इट्स अप टू देम, अप टू यू, आप जो मर्जी करें, उसके साथ जो मर्जी फैसला करें। हम आपकी ना तो इंक्वायरी से हमें एतराज है, ना हमें आपकी एजेंसियों की इंक्वायरी से एतराज है, ना आप उसको जो आईएसआई का एजेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, हमें उससे भी एतराज है। अभी तक ऐसा डिक्लेयर तो किया नहीं है, उस पर जो है अपनी कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई के तहत
हमें और आपको अभी इस वक्त वो बात नहीं करनी चाहिए। सीमा ने 3 कानून तोड़े हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर निकलते वक्त। सबसे पहला है कि उसने गैर कानूनी तौर पे वो हिंदुस्तान में दाखिल हो गई। दूसरा कानून उसने ये तोड़ा कि वो उस शरई कानून, जिसको हम शरा कहते हैं ना, मैंने जैसे पहले बात की कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गई, उसने अपने आप को इस्लाम से बाहर निकाल दिया। तो इस तीसरी बात उसने ये कर दी कि वो अपने बच्चों को साथ लेके, उसने अपने बच्चों का भी मजहब जो है वो चेंज करवा दिया। जबकि कोई भी, अब ये मैं आपको टेक्निकली एक चीज बताता हूं कि कोई भी शख्स, जैसे आपने कहा ना कि धर्म को चेंज करने के लिए हर एक को आजादी होनी चाहिए, इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर कोई भी एक धर्म से दूसरे धर्म में दाखिल होता है उसके लिए बालिग होना जरूरी है। और हमारे कानून के मुताबिक बालिग होने की जो उम्र है वो 18 साल है। मैं इसकी ये गुजारिश करता हूं कि देखें, सरकार, कोई भी कानून है ना, आपके मुल्क का भी कानून है, एक पुलिस स्टेशन में चले जाए ना तो आप चाहे उसको जितना मर्जी उनको थानेदार को कहते रहें कि फलां जगह पे ये काम हो गया, तो वो आगे से आपको एक कहता है कि जी मुझे लिखित में एप्लीकेशन दोगे, FIR होगी तो ही हम आगे चलेंगे। यही सिलसिला सरकार का है कि चाहे वो महिला जो सीमा है वो अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान पहुंच चुकी है, जब तक उसके शौहर की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई एप्लीकेशन या उसकी तरफ से कोई कानूनी चारागोई की रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, तब तक गवर्नमेंट अपने आप कैसे ये काम कर सकती है, हुकूमत कैसे ये काम कर सकती है। और वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक सीमा या उसके शौहर की खानदान की तरफ से कोई हुकूमत को अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक तो ये इसका तो कोई